हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएस क्लर्क के रिजल्ट के बारे में और आरआरबी पीओ के एडमिट कार्ड के बारे में। देखो, क्लियर कट बात है कि आज हो गई है 14 नवंबर। अब 29 नवंबर को जो है मेंस का एग्ज़ाम है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा संभव है कि 14 यानी आज आईपीएस क्लर्क का रिजल्ट आ जाए, या फिर अगर आज नहीं आता तो कल आ जाए। क्योंकि सिंस अब 15 डेज करेक्ट अगर हम गिने काउंट करें तो एग्जैक्ट 15 डेज बचे हैं, और बल्कि 14 डेज बचे हैं, और फिर 15th डे पे तो एग्ज़ाम ही है। समझ रहे हो? सो डैट मीन्स कि आईपीएस की तरफ से अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको अब रिजल्ट निकाल देना चाहिए, और अगर अभी भी नहीं रिजल्ट निकालते हैं तो डैट मीन्स कि आईपीएस भी अब एसएससी जैसा होते जा रहा है, क्योंकि वो डिले करते जा रहा है सब चीज़ों को। और अब देखो, अब सोचो 22 या 23 नवंबर को आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है, जो कि मैंने भी भरा है। ठीक है, उसका प्रीलिम्स भी है, और उसका अभी तक एडमिट कार्ड ही आउट नहीं हुआ है। मतलब पता ही नहीं है बच्चों को कि कहाँ पर एग्ज़ाम है, सेंटर क्या है, कहाँ जाना है। और सबसे ज़्यादा मुसीबत पता है किन लोगों को होती है? जो लोग अलग स्टेट से अलग स्टेट में जा रहे हैं, उन लोगों को पहले से इतना मतलब टिकट्स वगैरह बुक करने रहते हैं, उनकी 100 परेशानियाँ होती है। एंड इंक्लूडिंग मी, मेरा कोई टेंशन नहीं है चलो इस चीज़ में, मेरा एमपी में ही है, और मैं एमपी में ही हमेशा भरता हूँ सेंटर भोपाल में, और वहीं जाता हूँ। ठीक है, लेकिन बाकी बच्चों को दिक्कत आती होगी, क्योंकि बाकी बच्चे जो हैं कई कई अलग स्टेट से भरते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। एडमिट कार्ड भी इनको जल्दी रिलीज़ करना चाहिए, और रिज़ल्ट भी इनको जल्दी रिलीज़ करना चाहिए, ताकि एस्पिरेंट को कंफर्मिटी हो कि भाई तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, अब तुम मेंस की तैयारी कर सकते हो। और मेंस में क्या है, करंट अफेयर्स आते हैं, जो कि ज़बरदस्ती अगर बंदा रट ले और फिर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, पता चला उसका प्रीलिम्स भी नाम नहीं आया, तो फिर मेंस देने का उसको फ़ायदा नहीं है, और वो करंट अफेयर्स वेस्ट हो जाते हैं उसके। ज़बरदस्ती रटता है वो, उतना वो प्रैक्टिस रीजनिंग और क्वांट्स में कर सकता था। तो अगर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ज़रूर कमेंट में बताना इस चीज़ पे। तो मैंने अपना जो ओपिनियन था वो दिया है, शेयर किया है केवल। और अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो रिज़ल्ट देखो आज ही आने वाला है मेरे हिसाब से। तो अगर आज नहीं आया तो फ्राइडे को उनकी वो रहती है, अब क्योंकि अब आज फ्राइडे है, अब फिर सैटरडे संडे है। सैटरडे संडे को तो बहुत कम चांसेस रहेंगे आने के, है ना? संडे को क्लोज ही रहता है। तो इस वजह से मैं मेरे को ये लगता है आ जाएगा, या फिर 17 तारीख को आएगा। और आरआरबी पीओ का एडमिट कार्ड भी आ जाना चाहिए, नहीं तो एक दिन में और ये दोनों चीज़ें कर दें, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर इन लोगों ने एक दिन में दोनों चीज़ें अपडेट कर दी, तो ये तो मतलब काबिल तारीफ़ है। बाकी आईपीएस को भी समझना चाहिए कि यार एस्पिरेंट्स को परेशानी होती है, और उनको देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ गलत बात है ये। क्योंकि दोनों मतलब तुम एडमिट कार्ड भी इतना लेट कर रहे हो, पहली बार हो रहा है ऐसा, जबकि बैंकिंग में रेगुलर होता है। एक बैंकिंग की तो चीज़ है जो सही समय पे एग्ज़ाम लेती है, सही समय पे रिजल्ट डिक्लेयर करती है। बाकी एसएससी वाले तो बहुत ही बिल्कुल ही इस मतलब इस फैक्टर में बिल्कुल ही अपने नाम बिगाड़ चुके हैं। एसएससी ले लो या रेलवे ले लो, कोई भी ले लो, एमपी पुलिस ले लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, बाकी केवल बैंकिंग ही है जो समय टाइम टू टाइम अपने एग्ज़ाम्स निकालती है और रिज़ल्ट भी देती है। बाकी सिलेक्शन उसी का होता है जो बहुत मेहनत करता है, मतलब 2-3 साल रगड़ के मेहनत करता है। अब मेरे को भी हो चुके हैं, 1 साल तो हो चुका है, हालांकि मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर हुआ था, मेंस अभी तक मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो अब आते हैं मेरी स्टोरी पे। मेरा क्या चल रहा है अभी सीन देखो। मैंने एसबीआई क्लब का प्रीलिम्स दिया था पिछले साल, तो मेरा क्लियर हो गया था 2024 वाला। ठीक है, और उसका फिर मेंस दिया था मैंने, तो मेंस में मैं रह गया था 20 नंबर से। अब मेरा मेंस की तैयारी थी ही नहीं, मतलब सही बताऊं तो बहुत बेकार 1 महीने मैंने पढ़ा, और करंट अफेयर्स को रट्टा मार के गया था। लेकिन अब थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ मैं, मेंस का एटलीस्ट दे सकता हूँ अच्छे से, अगर मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है आईपीएस क्लर्क का। बाकी अभी भी चांसेस तो कम है मेरे सेलेक्ट होने के, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है। मैं देख रहा हूँ लोगों के यूट्यूब पे भर भर के 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, इवन 99 परसेंटाइल वाले लोग हैं। तो सोचो हम जैसे मतलब जिसकी 70 परसेंटाइल या 80 परसेंटाइल आ रही है, उनके चांसेस कितने कम हो जाते हैं। बाकी इससे मैं डिमोटिवेट नहीं होता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं मेरा बैंकिंग का टारगेट एकदम नहीं है, क्योंकि मेरा मैथ्स में एमएससी चल रही है अभी। मेरा टीचिंग को लेके टारगेट है, और टीचिंग को लेके पैशन भी है, तो मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, है ना? और अब मैं सी एस आई नेट का एग्ज़ाम भी दूंगा। तो बैंकिंग का जस्ट मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि सिंस मेरी जो बड़ी दीदी है, बड़ी बहन है, वो बैंकिंग में है। उनको हो चुके हैं 12 साल, कैनरा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है, सबसे पहले क्लर्क बनी थी वो, और उनको हो चुके हैं 12 साल। तो उनने बस मेरे को मोटिवेट किया कि तू बैंक का भी भर के देख। बाकी अब उस टाइम निकाला था उनने, सोचो अब कितना कंपटीशन बढ़ गया है, तो घर वालों को समझाना ही मुश्किल होता है कि भाई कंपटीशन इतना बढ़ गया। उनके टाइम तो ज़्यादा नहीं था, हमारे टाइम देख लो अब क्या क्या हो रहा है। वो बोलते हैं कि उस टाइम इंटरव्यू रहता था, अब तो इंटरव्यू भी नहीं हो रहा, तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। बट अपन को ही पता है कितना प्लस पॉइंट है वो। ठीक है। सो
यही था बस आज का वीडियो, इस पे ही मेरे को बात करनी थी। एंड आप लोग कमेंट्स करके बताना कि क्या ये आईपीएस की तरफ से बिल्कुल फेयर है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फेयर नहीं है, और उसको रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी निकालना चाहिए। और मेरे को तो एक वीडियो बहुत अच्छी लगी उनकी, क्या नाम है उनका, नवनीत सर की। उनने इतना मस्त वीडियो डाली है कि जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, और उनको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए साथ में, ताकि वो एक वैलिडिटी रहे कि भाई इस बंदे ने प्रीलिम्स की लेवल की तैयारी की थी और इसको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करा है। अब वो मेंस देने के लिए लायक है, और दोबारा से रिपीट ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल वो किसी रीज़न से मेंस में फेल हो जाता है तो वो दोबारा ज़ीरो से चालू करता है, प्रीलिम्स देता है, फिर मेंस देता है। इससे अच्छा प्रीलिम्स दे के एक जैसे सीए में नहीं होता, सीए में इंटरमीडिएट पास कर लिया तुमने, बस पास कर लिया, अच्छी बात है, अब फाइनल की तैयारी करो। ऐसा थोड़ी ना स्टार्टिंग से सीए मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा पूरा, ये तो नहीं होता। ऐसे बैंकिंग में भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी जो भी है देखते हैं कैसा क्या रहता है। एंड ऑल द बेस्ट सभी को जो भी आईपीएस क्लर्क का मेंस देने वाले हैं। बाकी मैं अपना रिजल्ट भी शेयर करूँगा प्रीलिम्स का, चाहे मैं क्वालिफाई करता हूँ या नहीं करता। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो के इतनी लंबी वीडियो देख ली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। बस आपको हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।